डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा पाकिस्तान को लेकर एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दी गई और ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर बाहर आई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें 56 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान के कहने पर इन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दी, बट ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के ही गले में जाकर फंस गई, या फिर यूँ कहिए राजनाथ सिंह जी द्वारा पाकिस्तान के गले में फंसा दी गई। तो हुआ क्या, 24 सितंबर 2022 को पाकिस्तान के कहने पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें बताते हैं जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 धारा 370 दोबारा लगनी चाहिए और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम है, अन्याय हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी तरफ भी वर्ल्ड का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम लगाया। उसके बाद जो स्टेटमेंट दी है ना राजनाथ सिंह जी ने, ये आप सबको सुननी चाहिए। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट वार्निंग थी। सो हुआ क्या, 27 सितंबर 2022 राजनाथ सिंह जी कश्मीर में थे और ये शौर्य दिवस बना रहे थे। राजनाथ सिंह जी कश्मीर में और पाकिस्तान को लेकर कुछ ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। सो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट देते हैं, धारा 370 को लेकर ही ये बोलते हैं धारा 370 हमने हटाई है और ये इसको दोबारा लगाने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। पर ये पहली सीढ़ी थी, अब दूसरी सीढ़ी कौन सी होने वाली है। पहली सीढ़ी हमने लगा दी है धारा 370 को हटाकर, यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए हमें गिलगित बल्टिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी चाहिए। सो वो हम लेकर रहेंगे। स्टेटमेंट आती जाती रहती हैं, पर ये कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान आज के दौर में सबसे अपने कमज़ोर और सबसे ख़राब वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ तो गृह युद्ध चलने वाला है और इनकी करेंसी वीक हो चुकी है, बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, बिल्कुल ही कंट्री ख़त्म हो चुकी है। सो ऐसे में इंडिया की भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान रिक्वायरमेंट बन चुका है। एक तो वो इंडिया का पार्ट था और इंडिया का पार्ट रहेगा, और दूसरा अगर इंडिया फ्यूचर में अपनी कोई गैस पाइपलाइन बनाता है, अगर किसी यूरोपियन कंट्रीज़ या किसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिंग अगर अपनी बनाता है, तो ये वे ऑफ लाइन हो जाएगी, हम डायरेक्ट इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और कंट्रीज़ के साथ में। नहीं तो हमें पाकिस्तान से होकर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो अपना नुकसान करा सकते हैं बट इंडिया का भला कभी नहीं होने देंगे। सो ऐसे में इंडिया की ये रिक्वायरमेंट बन गई है। तो आप क्या सोचते हो इस पर, बताइएगा ज़रूर।